गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। आज हम आप लोगों को बताएंगे ज्यामितीय आकृतियों की समझ। सबसे पहले ज्यामिति में हमें बिंदु के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? बिंदु किसे कहते हैं? तो बिना आकृति व आकार वाले गणितीय सांकेतिक चिन्ह को बिंदु कहा जाता है। यानी बिंदु का ना तो कोई आकार होता है, ना ही उसकी आकृति होती है, न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, और ना ही मोटाई होता है। इसको अपने बॉल पेन से या पेंसिल से अपने नोटबुक के ऊपर ऐसा चिन्ह कर देंगे तो ये क्या कहा जाएगा? बिंदु कहा जाएगा। इस बिंदु का नाम क्या हो गया? ए। समझ में आ गई सबको? अगला है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहा जाता है? दो बिंदुओं के बीच के निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके, मतलब जिसको हम माप सके, उसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड जैसे ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, जब दोनों को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? रेखाखंड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेखा के बारे में। रेखा जो है दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी लाइन है जिसे दोनों ओर अनंत तक खींचा जा सके। इसमें दोनों तरफ एरो का निशान बना हुआ रहता है। इसे हम रेखा कहते हैं। इसे सरल रेखा भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब देखिए रेखा के बाद हम पढ़ेंगे किरण के बारे में। किरण में एक बिंदु निश्चित होते हैं और दूसरा बिंदु अनंत तक खींचा जा सकता है। जैसे सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश होती है, उस प्रकाश को हम किस नाम से जानते हैं? किरण के नाम से जानते हैं। सूर्य एक निश्चित बिंदु है और वहां से जो प्रकाश निकलते हैं वो प्रकाश ब्रह्मांड में अनंत तक जाते हैं, इसलिए उसे किरण कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहा जाता है? तो तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में कितने रेखाखंड हुए? तीन। जैसे एक रेखाखंड ए बी हुआ, दूसरा रेखाखंड बी सी हुआ और तीसरा रेखाखंड ए सी हुआ। इस प्रकार इसे क्या कहा जाएगा? त्रिभुज कहा जाएगा।